फिंगेश्वर ब्लॉक के छोटे से गांव परसदा जोशी, वहां की रहने वाली बिटिया ने गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी पहली अग्निवीर बन चुकी है। पहली महिला अग्निवीर के रूप में उनका चयन हो चुका है। जब घर लौट आई है पामेश्वरी यादव, जब घर लौट आई है तो पूरा परिवार अपनी बहादुर बेटी का आरती उतारकर स्वागत करता भी नजर आया है। बेटी पामेश्वरी यादव ने निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले का मान बनाया है, पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। ऐसे में इस खबर को हमने सोचा कि हमारे लोकल टीवी के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे जो बहादुर बेटी है, बहादुर बेटी के जो मेहनत के जो किस्से, उनके सफलता के किस्से हैं, हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचा सके। गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव की बेटी ने आज फिर वो कारनामा करके दिखाया है, जिसके बाद निश्चित तौर पर फिर से मैं कहूंगा कि आज बेटियां भी किसी से कम नहीं है। जी हां, गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी पहली अग्निवीर बन चुकी है। पहली महिला अग्निवीर के रूप में उनका चयन हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो मामला है जिले के फिंगेश्वर का है। जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के छोटे से गांव परसदा जोशी, वहां की रहने वाली बिटिया ने कमाल कर दिया है। कमाल भी ऐसा किया है कि पूरे प्रदेश में उस बेटी के नाम की चर्चा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिटिया ने अपने दृढ़ निश्चय के बदौलत एक ऐसा काम करके दिखाया है कि जिस काम को आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह बेटी, आपने तो कमाल कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बेटी का पहली गरियाबंद जिले में पहली महिला अग्निवीर के रूप में चयन हुआ है। उनके संघर्ष के पीछे क्या कहानी है, कितना उन्होंने संघर्ष किया है, पहली महिला अग्निवीर के रूप में चयन होने के लिए कितना ज्यादा उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ काम करना पड़ा है, तमाम बातों को मैं लोकल टीवी में बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार जो है पुरुषोत्तम पात्र जी ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे फिंगेश्वर, और उन्हीं के माध्यम से हमें फोटो और वीडियो प्राप्त हुआ है। लोकल टीवी परिवार की तरफ से हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि ये बेटी फिंगेश्वर ब्लॉक के एक छोटे से गांव परसदा जोशी की रहने वाली है। परसदा जोशी की रहने वाली ये बेटी मजदूर, जो इनके पिता है हीरालाल जी, ये मजदूरी का काम करते हैं, ये मजदूर हैं। मजदूर हीरालाल जी की बेटी ने, उनका नाम है पामेश्वरी यादव, ना ने केवल गरियाबंद का ये गौरव बनी बल्कि पूरे प्रदेश में इस बेटी ने इतिहास रच दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि हीरालाल जी के दो बेटे भी हैं। बेटी सबसे छोटी है, राजीव लोचन कॉलेज में बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा है। INCC को जो है इन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बाद इनके बुआ के बेटे और गांव में एक युवक का जब अग्निवीर में चयन हुआ, अग्निवीर में भर्ती हुए, तो वर्दी देखकर इस बेटी के अंदर भी जुनून उठा। इस बेटी को भी लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी अब अग्निवीर बनना है, अग्निवीर में भर्ती होना है। बस क्या था, बेटी ने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ लगातार वो मेहनत करती चली गई और अंततः उसने उस मुकाम को हासिल कर लिया, और दृढ़ निश्चय के बदौलत उसके सपनों पर पंख लग गए और उसने उड़ना शुरू कर दिया। आपको बताना चाहूंगा कि वर्दी देखकर इस बेटी के अंदर इस जो ये कहें कि जो हीरालाल जी हैं, उनकी बेटी के अंदर एक जुनून उठा था, और इसके बाद उन्हें लगा कि अब मुझे भी करना चाहिए, और बेटी ने अग्निवीर बनने की ठान ली और अंततः वो अग्निवीर बन भी गई। मजदूर पिता के पास इतना पैसा भी नहीं था। आपको बताना चाहूंगा आर्थिक स्थिति भी इनकी काफी कमजोर है। ऐसे में उनके जो पामेश्वरी यादव के जो मजदूर पिता है हीरालाल जी, चूंकि वो मजदूरी करके घर का जीवन यापन चलाते थे, घर की पारिवारिक स्थिति भी आर्थिक रूप से कमजोर थी।
ऐसे में मजदूर पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटी को वो कोचिंग करा सके। लिहाजा ये कहें कि मजदूरी जाने से पहले बेटी को दौड़ाना और फिजिकल एक्टिविटी खुद कराना। देखिए, एक पिता अपने बेटी के सपनों को पर देने के लिए, पंख देने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया। मजदूरी करने जाते थे, आपको तो पता है कि 9:30-10 बजे के आसपास तो मजदूर अपने घर से निकल जाते हैं मजदूरी करने के लिए। इससे पहले हीरालाल जी सवेरे उठा करते थे, और चूंकि उनके पास कोचिंग करवाने के लिए तो पैसे थे नहीं, घर की आर्थिक स्थिति भी, माली हालत भी घर की खराब थी। ऐसे में हीरालाल जी ने ठाना कि अब उनकी बेटी ने जो सोचा है उन बातों को, उस बेटी के दृढ़ निश्चय को, दृढ़ संकल्प को किसी भी शर्त में पूरा करना है, बेटी के सपने को पूरा करना है। इसीलिए बेटी के पीछे हीरालाल जी ने भी मेहनत करना शुरू किया। रोज सवेरे हीरालाल जी उठते थे और मजदूरी जाने से पहले बेटी को पहले दौड़ाते थे। दौड़ाने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी वे खुद करवाते थे। एक पिता ने मेहनत किया, बेटी का तो दृढ़ संकल्प था, पिता का बेटी के ऊपर भरोसा था। अंततः बेटी अपने सपने में कामयाब हो गई और बेटी ने अपने सपने को पा लिया। बेटी ने जो सोचा था वो करके दिखा दिया। अब बताना चाहूंगा कि उस दौरान अग्निवीर में जाने की जब ठान लिया तो गांव के जो पड़ोस के जो लोग थे, माता खेमिन भाई को उल्हाना दिया करते थे और कहते थे कि माँ भी बेटी के मर्जी और जिद के साथ थी। मतलब जब ये बात उठी कि बेटी अग्निवीर में जाना चाहती है तो निश्चित तौर पर एक छोटा सा गांव है तो गांव में तो चर्चा होगी ही। गांव में चारों तरफ चर्चा होनी भी है कि भाई ओकर बेटी है अग्निवीर में जाना चाहते। इस तरह की चर्चा छत्तीसगढ़ में जब वहां पर होना शुरू हुआ तो इसके बाद परिस्थितियां ये उगी वहां पर कि कई बार उनकी माता को वहां पड़ोस के लोग कहा करते थे, लेकिन उनकी माता ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि मेरी बेटी जो चाहती है हम हमारी बेटी के फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। मेरी बेटी जो चाहती है बिल्कुल निश्चित तौर पर वो करेगी और करके भी दिखाएगी। माता पिता को अपनी बेटी के ऊपर भरोसा था। फिर क्या था, कहने वाले की परवाह किए बिना बेटी का पूरे परिवार ने उन्हें खुलकर साथ दिया और सफल होकर जब बेटी घर लौट आई है, पामेश्वरी यादव जब घर लौट आई है तो पूरा परिवार अपनी बहादुर बेटी का आरती उतारकर स्वागत करता भी नजर आया है। आपको बताना चाहूंगा कि सपनों को साकार होता देख बेटी भी खुश है। प्रदेश ही नहीं, ये पूरे देश के लिए बेटी नजीर बने, परिवार की ऐसी आशा है। तो निश्चित तौर पर फिंगेश्वर ब्लॉक के परसदा जोशी गांव की ये स्टोरी मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर एक बेटी है पामेश्वरी यादव, जिसने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आपके अंदर यदि दृढ़ निश्चय हो, आपके अंदर यदि दृढ़ संकल्प हो, यदि आप पूरे मन से मजबूत हो, यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यदि आपके अंदर जुनून हो, यदि आपके अंदर आपके परिवार के पूरे लोगों का भरोसा हो, आपके अंदर यदि आपके साथ यदि आपके परिवार के लोगों के भरोसा के साथ साथ माता पिता का भी भरोसा हो और माता पिता के साथ ही पूरी परिवार के लोग यदि आपके फैसले पर खुलकर यदि हामी भरते हैं, सहमति देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कोई डगर नहीं है जिस डगर को आप पार ना कर सके, ऐसा कोई चुनौती नहीं है जिस चुनौती का आप सामना ना कर सके। आज इस बेटी पामेश्वरी यादव ने निश्चित तौर पर पूरे गरियाबंद जिले का मान बढ़ाया है, पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। ऐसे में इस खबर को हमने सोचा कि हमारे लोकल टीवी के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे जो बहादुर बेटी हैं, बहादुर बेटी के जो मेहनत के जो किस्से, उनके सफलता के किस्से हैं, हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचा सके। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।